तो वहीं महाराष्ट्र की भी अगर बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सियासी दलों के बीच अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधन की तरफ से सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। इस बीच एमवीए की सीटों को लेकर अपडेट सामने आया है। दरअसल महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 260 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन राज्य की 28 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने आलाकमान को भेजी सूची में इन सीटों के मतभेदों को सुलझाने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी 2 दिन में सीट आवंटन की घोषणा करेगी। सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए की गुरुवार को भी लंबी बैठक चली है। मीटिंग में विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र की सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें 260 सीटों पर तीनों दलों के नेताओं के बीच सहमति बनी। बाकी 28 सीटों पर आगे चर्चा जारी रहेगी। इनमें 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर महाविकास अघाड़ी का शिवसेना, ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी, शरद चंद्र पवार पार्टी जोर लगा रहे हैं। एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच पर अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसले लेने में सक्षम नहीं है। अब हम सीटों की गुत्थी सुलझाने के लिए राहुल गांधी से बात करेंगे। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए। उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो।